ना कोई ताकत ना कोई अदावत, चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल की लव आज़ाद है हम। सत्ता और सियासत का खेल महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू हो चुका है और सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो चुका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क में एक सभा को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी 370 के खिलाफ है, महाविकास अघाड़ी राम मंदिर के खिलाफ है, महाविकास अघाड़ी हमेशा देश के हित में जो कार्य होगा वो उसके खिलाफ है महाविकास अघाड़ी। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चीजों पर तंज कसते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी हमेशा से देश के डेवलपमेंट को रोकने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जो संविधान को 70 साल तक कश्मीर में लागू नहीं होने दिए वो संविधान बचाने की बात करते हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं की इस बार की जो सियासी समीकरण है वो कितना हद तक महाराष्ट्र की राजनीति में सेट होंगे, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र की कुर्सी कौन संभालेगा यह अपने आप में अभी दिलचस्प बना हुआ है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद जैसे जैसे ही वोट की डेट नज़दीक आते जा रहे हैं, ऐसे में प्रचार प्रसार पूरी तरह से गति पकड़ लिया है। ऐसे में 2-3 सीटें हॉट सीट बन गई है मुंबई की। एक माहिम की सीट जहाँ से राज साहब ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ वर्ली से जहां उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। लोगों की निगाहें इन 2 सीटों पर ज़्यादा हैं क्योंकि यहां पर एक तरह से देखा जाए तो सम्मान की लड़ाई है और सत्ता पाने का दांव भी समय समय पर खेला जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कौन बनकर उभरेगा यह अपने आप में भी सवाल बना हुआ है। गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक की यात्रा में महाराष्ट्र की राजनीति को बदल देने वाले एकनाथ शिंदे इस बार फिर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे इस बार अपने काम से और 2.5 साल में जो उन्होंने जो कुछ किया है उस नाम पर क्या उन्हें भारी वोट मिलेंगे। शिवसेना वैसे तो 2 गुटों में बढ़ चुकी, शिंदे गुट और उद्धव गुट। ऐसे में लाभ सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, उद्धव ठाकरे से लेकर के आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तमाम रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में राज साहब ठाकरे भी कई जनसभा को अपनी पार्टी के नेताओं उम्मीदवारों के लिए भी वो सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाएगी, लोगों का सवाल इस पर बना हुआ है।